जय हिंद प्यारे दोस्तों। जैसे कि लेक्चर हम लोगों के चल रहे थे पॉलिटी के, तो आप लोगों ने देखा भाग 2। हम लोग भाग 2 में क्या था, नागरिकता। तो आप लोगों को नागरिकता समझ में आया होगा कि कैसे मतलब नागरिकता ली जाती है, कैसे छोड़ी जाती है। तो आज हम लोग भाग 3 की बात करने वाले हैं। भाग 3, और हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। भाग 3 क्या है, इसमें मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार की जरूरत क्यों पड़ी, मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार भारतीय मतलब युवा और व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण करती है। मौलिक अधिकार व्यक्तियों को दिए गए हैं। कौन कौन से अधिकार हैं? मौलिक अधिकार 7 थे, 6 हुए, मैं बताऊंगा आगे कैसे हुआ, है ना। तो भाग देख, मौलिक अधिकार 12 से 35 आर्टिकल आते हैं इसमें। कितने आते हैं? 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 अनुच्छेद आते हैं इसमें। ये देखिए, भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35। आप लोगों को एनालिसिस करना है, क्वेश्चन कहां से पूछेंगे। हालांकि मैं बताऊंगा कहां से पूछे जाएंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, है ना। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कुछ ही दिनों में हमारी लाइव क्लास चलने वाली है यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज की, और सीसैट पूरा कंप्लीट 10 दिन में खात्मा सीसैट का। सीसैट जो है यूपी पीसीएस मतलब हरदम जो ट्रेंड है वो चेंज होता चला जा रहा है, हार्ड ही आ रहा है ना। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा, मैं सबकी बात करूंगा, क्या सिलेबस होने वाला है ना। इसीलिए अब मौलिक अधिकार, यहाँ से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे भी जाते हैं, है ना। तो 12-13 आर्टिकल, 14 से हमारे आ जाता है समानता का अधिकार। मैं सीरीज वाइज लेके चलूंगा, आप लोगों को पूरा समझ में आने वाली है वीडियो, ठीक है। की बात करते हैं। अच्छा, ये क्यों मतलब इंपॉर्टेंट क्यों, इसे मेग्ना कार्टा कहते हैं। अच्छा, क्या है मेग्ना कार्टा? ब्रिटिश के किंग जॉन मेयर व्यक्ति थे, उन्होंने ब्रिटेन में 13 किसानों को कागज पर लिखकर कुछ अधिकार दिए थे, तो उसे मैग्ना कार्टा का संज्ञा दी गई थी। वे अधिकार ऐसे थे किसानों के लिए कि वहां के किसान फले फूले। आज भी आप ब्रिटेन में देखोगे तो वहां के किसानों की कंडीशन बहुत अच्छी है। हालांकि भारत में भी ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, पर मैग्ना कार्टा अधिकार इसलिए कहा गया क्योंकि मौलिक अधिकारों में इसकी संख्या बहुत बड़ी है। मैग्ना कार्टा 1215 में दिया गया था। अब देखिए, क्या सम्राट थे वहां के किंग जॉन मेयर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा जितना मैंने समझाया। यहां से क्वेश्चन बनता है पीसीएस का, तो ये है मैग्ना कार्टा, ठीक है। वनडे एग्जाम का भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, है ना। इतना भी इजी आप लोग पूछ नहीं रहा है हालांकि, है ना। तो अब देखिए अधिकार, आपने सुई धागा फिल्म देखी होगी, सुई धागा अभी हाल ही में फिल्म आई थी। तो फिल्म तो नहीं देखनी चाहिए बच्चे, पढ़ने वाले बच्चों को, पर मैं फिर बता देता हूं। वहां पे एक नौकर रख रखा था उसने। अब क्या होता था, उसके रोज मारता 4-5 चाटे रोज। तो एक दिन हालांकि उसकी पत्नी खाना लेके आई, उसने देख लिया तो बोला तुम 400 रुपए 300 रुपए के लिए इससे मार खा रहे हो। तब उसने उसके अधिकारों का अधिकार बताए, जैसे बजरंग बली को शक्तियां बता दी थी और जड़ी बूटी ले आए थे, तो ऐसे करके शक्तियां बताई। कुछ ऐसा ही अधिकार हैं ये 12 से 35, कुछ ऐसे ही अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट अधिकार 12 से 35। इससे पहले अधिकार स्टार्ट करने से पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं दोनों पे बात करूंगा पहले, इससे स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे हैं, अरे यार यूट्यूब पे इतने मतलब पढ़ाने वाले हैं, सबको पता चलता है कि क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाया वो जाए जो एग्जाम में आता है, और आपके निजी जीवन में भी उसका महत्व हो। या शिक्षा ऐसी हो चुकी है कि आपके दैनिक जीवन में यूज ही नहीं है उसका। अगर मान लो, अगर आपको किसी मतलब आप व्यक्ति को खड़ा क्या कर दिया जाए, वो अपने अधिकार ना बता पाए,
तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन, भारत का संविधान या भारतीय संविधान, भारत के लिए संविधान या भारतीयों का संविधान, दोनों दोनों बातों में क्या अंतर है? दोनों बातें आप लोगों को देखने में एक लग रही होंगी, पर दोनों में बहुत अलग है। पहले हमने भारतीयों ने संविधान को बनाया या संविधान ने भारतीयों को बनाया? इन दो चीजों पे बात बहुत मतलब बड़ी बात हो जाती है ना। मैं अभी फिल्म देखी होगी आपने, सिंग इज बिलिंग। सिंग इज बिलिंग फिल्म है अक्षय कुमार की। तो उसमें क्या था, उस पे अक्षय कुमार पे इंग्लिश नहीं आती थी, वो पंजाब के थे, उन्होंने उसके पापा ने भेज दिया कि जाओ और वहां पे सुधर जाओगे, नहीं तो शादी करा दी जाएगी, ऐसा करके। तो उसकी इंग्लिश नहीं आती, उसने क्या किया, एक पीए रख लिया अपने लड़की को असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसने क्या किया कि मतलब इंग्लिश का डेफिनेशन वो बताती थी हिंदी में कि आपको इस लड़की ने ये बोला था, वो लंदन इंग्लैंड से आई हुई थी। तो उसने बोला टेक केयर, तो उसने बोला क्या बोला इसने, तो उसने बोला कि इसने बोला है कि अपने हद में रहो, मुझे सब कुछ पता है। तो उसने बोला यार इसने टेक केयर इतना सा शब्द बोला है, तुमने इतना कर दिया। तो उसने बोला शब्दों की, बहुत अच्छी बात की उसने कि शब्दों की लंबाई पे मत जाओ, शब्दों की गहराई पे जाओ। तो इसलिए पॉलिटी भी यही है, अगर मैं हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाता हूँ ना, तो मैं गहराई में जाऊँ उसके शब्दों की, कह क्या रहा है, वो कहना क्या चाहता है। देखिए कुछ कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, ये बताऊं तो 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं यूपी पीसीएस, ऑल वनडे वो सॉरी ऑल स्टेट पीसीएस, 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपने आप बोलते हैं कि भाई मेरा आंसर ये है। 30% पे तो क्वालिफाई नहीं हो रहा, क्योंकि सीसैट भी 33% पे क्वालिफाई होता है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो भारत, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, भारतीयों ने संविधान को बनाया, हम लोगों ने बनाया, भारत के लोगों ने बनाया संविधान को। हालांकि बहुत सारी चीजें बाहर से ली गई, पर बहुत अच्छा बताया, एक एक शब्द। जब हमारे 12 से 35 तक मैं अधिकारों की बात करूंगा अभी, तो बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। तो दोनों चीजों में डिफरेंस कुछ नहीं है। पहले क्या था, भारतीयों ने संविधान को बनाया, ठीक, बन गया। अब क्या है, अब संविधान भारतीयों को बना रहा है। पहले संविधान को भारतीयों ने बनाया, पर अब संविधान भारतीयों को बना रहा है। कैसे? लड़का लड़की, लड़का जो है लड़कियों के बीच में बैठ के पढ़ सकती है, समलैंगिकता का अधिकार आ गया है, बहुत सारी चीजें, इक्वलिटी हो गई है, जात पात खत्म हो चुका है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, है ना। बहुत कोई किसी चीज को मौलिक अधिकार कर्तव्य है, मतलब किसी चीज का हनन नहीं किया जा सकता, किसी का शोषण नहीं किया जा सकता, किसी को ये नहीं बोल सकते तुम स्त्री हो, तुम्हें पढ़ाई के अधिकार नहीं है, या कोई बच्चे को बोले तुम काम करो, उनके माँ बाप, कि तुम पढ़ नहीं सकते। तो बहुत सारी चीजें, किसी का शोषण नहीं कर सकते, किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। तो अब हमें जो है संविधान भारत को बना रहा है। भारत पहले कैसा था, अब कैसा है, आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको दोनों शब्दों में पहचान आ गई होगी पकड़ में। हाँ, अब मैं बात करता हूं भारतीय संविधान कहां से लिया गया है, सॉरी मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है। तो ये लिया गया है, अमेरिका से प्रेरित है ये। कहां से? अमेरिका से। देखिए चौथा क्वेश्चन ये बता रहा हूं मैं, कौन कौन से क्वेश्चन आने वाला है ये पूछ सकता है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो कहां से लिया गया है? अमेरिका से गया है। अब मैं इसकी कुछ विशेषताओं की बात करता हूं। अब देखिए विशेषताएं। सबसे पहली बात, हमारा संविधान जो है ना ही लचीला है और ना ही कठोर है, इनका बीच का समन्वयन है, मतलब मीडियम है। ना तो ज्यादा कठोर है, भाई तूने मतलब अपराध कर दिया तो डायरेक्ट फांसी देंगे हम, उम्र कैद दे देंगे, नहीं, उनका समन्वयन है। और ना तो तुम्हें छोड़ भी नहीं सकते, है ना। देखिए समानता की बात करता हूं मैं, समानता इतनी है, अगर उसे भी मतलब जो बहुत पैसे वाला है उसे भी इक्वल ही सजा मिलेगी। अगर उसे फांसी मिलेगी रिक्शे वालों को, तो उस बिजनेसमैन या अमीर आदमी को भी फांसी ही मिलेगी। अब देखिए 12 अनुच्छेद, मैं अनुच्छेद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे बात करूंगा, तो जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, मैं जैसे 14 है, 15 है, 15 के 5 भाग है, ABCDEF, है ना, EF, तो और 1 2 3 4 5, तो मैं उनमें से आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है, तो वो नहीं बताने वाला हूं मैं। हाँ, मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, क्योंकि देखो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं, जो पढ़ो वही जो एग्जाम में आ रहा है। तो देखिए 4 क्वेश्चन ये तो भाग 3 में पूछ लेगा, मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद कहां से कहां तक आता है, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है मौलिक अधिकार, है ना।
अब विशेषताओं में मैं बात करता हूं इसकी नकारात्मक। प्रकृति कैसी है? नकारात्मक। राज्य के विरुद्ध नकारात्मक है। प्रकृति कैसी है इसकी? नकारात्मक। इसमें क्या है नकारात्मक में? देखिए, नकारात्मक में मान किया जाता है राज्य के विरुद्ध, मतलब राज्य से पूछ के नहीं, राज्य के विरुद्ध। कभी राज्य हावी हो जाए उस पे क्या, व्यक्तियों पे या जनता पे, तो उसके विरुद्ध ये दिया गया है। हाँ, यहाँ पे अब देखिए, इसमें दूसरी राजनीतिक लोकतंत्र की समानता। राजनीतिक लोकतंत्र की समानता, इसकी उद्देश्य क्या है इसका? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। क्या किसी बहुमत को वोट देने का अधिकार है या किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है? हर एक व्यक्ति को जो 18 वर्ष, हाँ कहीं पे एज का डिवाइजेशन हो गया है कि 21 वर्ष में शादी करनी है और 18 वर्ष में बच्चा मतलब वोट डालने का अधिकार है, तो ऐसे करके, बट वोट जब हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, हर एक व्यक्ति वोट डाल सकता है। तो यहाँ पे क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। हाँ कि हालांकि जो बहुमत होता है, पूर्ण बहुमत से सरकारें बन सकती हैं, पर बिना मतलब वोट डाले तो नहीं बन सकती ना, तो प्रत्येक व्यक्ति वोट डाल सकता है उसमें। इसका उद्देश्य यही है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। हमारे प्रदेश या भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की जानी चाहिए, है ना। अब बाद नियोजित योग्य, अगर मान लीजिए आपका मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, यहां पे मैं डेफिनेशन देना चाहूंगा, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर राज्य आपके मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। और जैसे किसी व्यक्ति ने व्यक्ति को मतभेद या शोषण कुछ किया, तो वो जैसी प्रक्रिया चलती है वैसी करें, चलेगी ना, कि अगर राज्य या सरकार आप पे हावी हो रही है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आपको पूरी संरक्षण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, है ना। अब देखिए, उद्देश्य हो गए, प्रकृति हो गई। अगर किसी वजह से आपातकाल पड़ जाता है, आपातकाल, तो आपके मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाएगा राज्य द्वारा, सॉरी राष्ट्रपति द्वारा या राज्य द्वारा। राज्य कहेगा भाई हमारे राज्य के उसमें, पर दो चीजों को छोड़कर नहीं होगा, आपके जीवन की स्वतंत्रता, जीवन एवं प्राणदेहिक स्वतंत्रता, इन दोनों को छोड़कर सारे मौलिक अधिकारों को निरस्त कर दिया जाएगा। आप पे कोई अधिकार नहीं हो आपातकाल आने पे। या से राष्ट्रपति को पता चल जाए हमारे यहाँ कहीं भी किसी भी राज्य या बॉर्डर पर आक्रमण हो गया है, बाहरी आक्रमण हो गया है और भारत खतरे में है, तो आपके मौलिक अधिकारों का निरस्त कर दिया जाएगा, दो अधिकारों को छोड़ के, प्राणदैहिक और जीवन के उसमें, ठीक है। अब देखिए, इसकी प्रकृति बता दी मैंने। अब क्या है, अब इसमें यह है कि इसमें कौन संशोधन कर सकती है और क्या नियम ला सकती है? संसद बहुमत द्वारा ला सकती है ना, संसद बहुमत द्वारा ला सकती है। अब इसमें क्या है, मैं बात करता हूं, अभी मैंने शुरू में बताया 7 मौलिक अधिकार थे, तो सर 6 कैसे हो गए? 7 थे और 6 कैसे हो गए? 306 ऐसे हो गए, 7वें को 300A में भेज दिया गया है, 300A में, है ना। संपत्ति के अधिकार को 300A में भेज दिया गया है। और कौन कौन सा 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा में क्या है? विधानमंडल, पंचायत, नगर पालिका, जिससे हमारा राज्य बनता है ना, जिससे हमारा राज्य बनता है। पंचायत है, सभी वैधिक एवं गैर वैधानिक भी, जो वैधानिक एवं गैर वैधानिक जो हमारे निजी इकाई भी जो बगैर राज्य के अनुमति के संस्था कार्य कर रही है,
ये सारे नियम हमारे आर्टिकल 12 में आते हैं, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अच्छा, आर्टिकल 13 मूल अधिकारों से असंगत और अल्पीकरण बनाने की विधियां दी गई हैं आर्टिकल 13 में। क्या दी गई हैं? मूल अधिकार से, क्योंकि मैं इसलिए लिख दे रहा हूं, कुछ जो है नोट्स भी बनाते हैं ना। मूल अधिकार असंगत या अल्पीकरण बनाने की विधियां ये हैं विधियां। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर कोई उल्लंघन कर रहा है इस चीज का, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा आप लोग खटखटा सकते हैं और वो उल्लंघन पर वो कानून बनाएगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, अब बात करता हूं मैं 14 से 35 तक। तो 14 से 35 तक, क्योंकि 12 और 13 मैंने बता दिया, बचे 14 से 35। 14 से 35, ठीक, 14 से 35। पहला है समानता का अधिकार। ये है 14 से, जैसे देखिए समानता का अधिकार जो है 14 से 18 है ना। फिर उसके बाद आता है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये देखो 18 यहां पे आ गया, तो आगे क्या आएगा? 19 से 22। जब देखो समानता हो गई, समानता दे दी गई, स्वतंत्रता मिल गई। अब क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। जब मान लीजिए किसी को समानता दी जाएगी तो अगला आदमी जलेगा कि यार इसे समानता दी गई है तो उसे स्वतंत्रता दी गई। फिर ये देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि उनका कोई शोषण ना करे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 22 हो गया। 23 से 24, जब शोषण का विरुद्ध अधिकार दिया गया तो धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया। पच्चीस से 29, जब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया तो शिक्षा एवं संस्कृति का भी अधिकार दिया गया। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। यह है 29 से 30 तक, है ना। 29 से 30 तक, ये 28 है ना, 28 है। 25 से 28 तीन मौलिक अधिकार आते हैं इसमें। अब देखिए शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, शिक्षा। अब देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इसे आत्मा बताया है। संवैधानिक स्वतंत्रता उपचारों का अधिकार, इसमें मात्र आएगा आर्टिकल 32। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका मौलिक